भी रहेगी, कांग्रेस की केटली भरी भी रहेगी। और जिन्होंने चाय के नाम पर चाय वाला बनकर देश को ठगा है, जिन्होंने चाय में जो मिठास थी वो शक्कर से लेकर चाय पत्ती से लेकर सब चीज़ महंगा कर दिया है, जो खुद को चाय वाला बताकर गरीब वर्ग से जुड़े होने का दावा करते थे, इस गरीब वर्ग के साथ जिनने सबसे ज़्यादा छलावा किया है, महंगाई बढ़ाकर जो झूठे वादे किए थे, तो इस बार तो उनसे जनता चाय छीनकर और कांग्रेस की झोली में चाय दी। लेकिन अब दोबारा वही चर्चा, एक चाय एक राय फिर बीजेपी ने शुरू की है, इसका तोड़ कैसे निकालेगी कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग गया है कि शायद मोदी जी को चाय वाला बताकर उनको जिस प्रकार से दिल्ली की कुर्सी मिल गई है, तो वही चाय वाला करके अब पूरे प्रदेश और देश में उसी थीम पे चल के और चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन शायद उनका ये भ्रम है। जनता चाय के छलावे में एक बार आ चुकी है, एक बार ठगा जा चुकी है। चाहे काले धन की बात करें, 15 लाख की बात करें, अच्छे दिन की बात करें, महंगाई की बात करें, एक के बदले 10 सर लाने की बात करें, जनता ठगी जा चुकी है। और इस चाय की ठगी में आने वाली नहीं, चाय और चाय वाले दोनों को घर बैठाने को तैयार है। क्योंकि यही कारण है कि हाई न्यूज के प्रोग्राम कटघरे में जब भी नेता बैठते हैं मुलजिम बनकर, तो खासकर कपड़े फटने लगते हैं बीजेपी वालों के। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तो कपड़े जनता फाड़ रही है, इसलिए जनता से दूरी बना रहे हैं। पहले विकास यात्राओं में उनको खूब दौड़ाया, खूब पीटा, जन आशीर्वाद यात्रा में खूब पत्थर फेंके, काले झंडे दिखाए, यात्रा बंद हो गई। और अब इनका महा जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसके बाद भी इनके मंत्री विधायक जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं, क्योंकि डर है जनता कपड़े नहीं फाड़ दे, जो झूठे वादे किए थे उसका हिसाब नहीं मांग ले, झूठी घोषणा करी थी उस पर सवाल नहीं खड़ा करते, इसलिए घर के अंदर छुप के बैठे हैं, जनता के बीच जाने से बच रहे हैं। लेकिन क्या कारण है कि ये कंपटीशन का दौर है, ये लिस्ट इसके पहले जारी क्यों नहीं है? ऐसा कहा गया था इलेक्शन के 2-3 महीने पहले ही लिस्ट जारी कर रहे हैं, फिर इतना लेट क्यों? हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, रणनीति का हिस्सा होता है कि समय पर प्रत्याशियों के नाम जाहिर करें। कई बार पहले जाहिर करने में नुकसान होता है, क्योंकि भाजपा के पास करोड़ों रुपए काले धन के रूप में मौजूद है, खरीद फरोश में माहिर है। पिछले चुनाव में हम देख चुके हैं ऐसे कई उदाहरण कि हमारे नेताओं को टिकट देने के बाद भी उन्होंने खरीदा। तो एक रणनीति का हिस्सा है। समय आने पर हमारे नाम तय हो चुके हैं, जो हमने नाम कहा था 3 महीने पहले तय कर देंगे, उसकी कवायद हमने कर ली। समय आने पर हमारे नाम घोषित करेंगे, क्योंकि एक नामांकन की प्रक्रिया का एक समय अभी बाकी है। 2 तारीख से नामांकन चालू होंगे, 9 तारीख तक नाम भरने की आखिरी तारीख है। पहले से नाम घोषित करने में कई पेचीदगियां हैं, कई खरीद फरोश का डर है, कहीं टूटने का डर है, भाजपा कोई चाल चल सकती है, तो उस सब चीज़ों को देखना पड़ता है। सब प्लस माइनस देख के निर्णय होता है। समय आने पर रणनीतिक तहत अपने टिकट हम तय करेंगे। अच्छा, और जो बीएसपी से समझौता नहीं हो पाया और ठीकरा तोड़ा गया दिग्विजय सिंह के ऊपर, ये भी कोई साजिश थी क्या? निश्चित तौर पर साजिश का हिस्सा। दिग्विजय सिंह जी क्यों नहीं चाहेंगे समझौता ना? आज बसपा के पास प्रदेश में पिछले चुनाव की बात करें तो उन्हें 6% वोट मिले, और यदि वो 50 सीटें मांग रही तो अनुपात के हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए समझौता नहीं हुआ। यदि अनुपात के हिसाब से उनके वोट जो उनको परसेंटेज मिले उसके हिसाब से सीट मांगते तो हम सीट देते, लेकिन चूंकि सीटें ज़्यादा मांग रहे थे तो कहीं ना कहीं समझौता नहीं हो पाया। लेकिन समझौता बहुत तरीके का होता है, चुनाव पूर्व, चुनाव बाद, और बहुत तरीके का। समय आने पर उस तरह के दूसरे भी समझौते हो सकते हैं, वो हम करेंगे। लेकिन हमारी बसपा से कोई बुराई नहीं है, बसपा हमारे साथ है। 2019 में समझौता होगा और बहुत सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के अंदर जो हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। अच्छा, इतनी सारी पार्टियां बन चुकी हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को लेकर साझी विरासत पार्टी बन चुकी है, देवकीनंदन ठाकुर ने पार्टी बना ली है, साक्षी बेंच, इसका लॉस नहीं होगा कांग्रेस को क्या? प्रजातंत्र के अंदर सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सबको चुनाव मैदान में उतरने का अधिकार, सब अपना बनाए। लेकिन मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा में ही है। कितने भी दल बन जाए, कहीं ना कहीं मैं तो उसको भारतीय जनता पार्टी की भी साजिश करार देता हूँ। भाजपा जानबूझकर राजनीतिक पार्टियां बनवा रही है, कुछ लोगों को वर्ग विभाजन के नाम पर भड़का रही है ताकि उसका फायदा लिया जा सके। लेकिन हो उल्टा रहा है कि सारा जो नुकसान है वो भाजपा के खाते में जा रहा है। पहले भी जो जाति संघर्ष और वर्ग विभाजन की जो बातें सामने आई हैं, जो एट्रोसिटी एक्ट को लेकर जो विरोध सामने आए, कहीं ना कहीं उस आग को भाजपा ने भड़काया, लेकिन उस आग के अंदर भाजपा ही जलती हुई दिख रही है। नहीं तो इसका कांग्रेस को बेनिफिट मिलेगा कि वोट शेयर तो होगा, कुछ परसेंट उसका लॉस बीजेपी जो ही होगा, ऐसा बीजेपी क्यों करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची थी, उसके अंदर मैंने कहा ना उनके खुद के हाथ जल गए, वो दूसरों का घर जलाने गए तो खुद जल के बैठ गए। कांग्रेस को तो फायदा होगा, कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं है। जो भी वोट बैंक टूट रहा है वो भाजपा का टूट रहा है, कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं। दूसरा एक व्यक्ति का कहना था, मैं दूध देना ही बंद कर दूंगा बीजेपी को, किसानों के सामने की बात करते हैं, तो कांग्रेस किसानों के लिए ऐसा क्या करेगी वो संबल बने, सुदृढ़ बने? एक बार तो आपने कर्ज माफ कर दिया, लेकिन इससे किसानों की समस्या सॉल्व नहीं होगी। फिर कर्जदार होंगे तो क्या नीति अपनाई जाएगी तो उन्हें अच्छा मूल्य मिले और पूर्ण तरीके से सुदृढ़ बने? जब तक मध्य प्रदेश के अंदर खेती लाभ का धंधा नहीं बनेगी, इस तरह की स्थितियां सामने आएगी। इसलिए कांग्रेस का मेन फोकस है कि खेती को लाभ का धंधा बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या रुकेगी। और हम तो जो कहते हैं हमने किया, हमने वादा किया था किसानों को कर्ज माफ करेंगे, 72,000 करोड़ का कर्ज हमारी यूपी सरकार ने माफ किया।
भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार ने तो घोषणा पत्र के अंदर किसानों के 50,000 की कर्ज माफी की घोषणा की थी, उससे भी वो पलट गए। और हम तभी राहुल गांधी मंदसौर की पिपलिया मंडी में 6 जून 2017 को बोल गए कि हमारी सरकार बनेगी तो अगले 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ करेंगे। हम अपनी बात पे कायम है, जो हम कहते हैं हमने करके दिखाए। पंजाब की बात करें, कर्नाटक की बात करें, हमने करके दिखाया, मध्य प्रदेश में भी हम करके दिखाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे खास करके आज के युवा वर्ग को जो कहते हैं कि क्या मतलब हमें वोट जरूर करें, एक अच्छी सरकार को चुनें? यदि देश के युवाओं को सबसे ज्यादा ठगा है किसी ने तो मोदी और शिवराज सरकार ने ठगा है। मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का दावा किया था, शिवराज सरकार ने 2 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देने का दावा किया गया था। आज बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर 53% बेरोजगारी बढ़ी है। प्रतिदिन औसतन 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी के कारण आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या में मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। युवाओं के नाम पे 4 अगस्त को उन्होंने रोजगार मेले लगाए, 2,84,000 लोगों को रोजगार देने का दावा किया, जो झूठा साबित हुआ। अभी भी उन्होंने युवा संवाद करा, टाउन हॉल आयोजन किए, जब भी कमलनाथ जी ने सारे युवाओं के साथ छलावे के आंकड़े उन्हें जारी कर कहा कि इन युवाओं के संवाद के अंदर वो आंकड़े रखें, उन्हें वास्तविकता बताएं। यदि मध्य प्रदेश में आज सबसे ज्यादा किसी को छला है भाजपा सरकार ने, तो वो है किसान और युवा, और दोनों बदला लेने के मूड में इस सरकार को उखाड़ फेंकने। बहुत बहुत धन्यवाद।